हैदराबाद की एक कंपनी बनी सेना का ब्रह्मास्त्र 92% ड्रोन को एक झटके में किया नाकाम। 2890 करोड़ का महा कॉन्ट्रैक्ट। क्वाड देश भी हुए भारत की इस किलर टेक्नोलॉजी के दीवाने। पाकिस्तान चीन हैरान, भारत के इस साइलेंट शिकारी ने कैसे जीता पूरा ऑपरेशन सिंदूर वाला इलेक्ट्रॉनिक वॉर। 72 घंटे की वो कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर, जब भारतीय सेना ने नियंत्रण रेखा के पार दुश्मन के ढांचों को नेस्तनाबूद कर दिया था, तब पूरी दुनिया ने भारत की फौलादी ताकत का लोहा माना था। हर कोई ये जानना चाहता था कि ये हुआ कैसे। सबने सोचा होगा कि आसमान में राफेल गरजे होंगे या जमीन पर पिनाका मिसाइल सिस्टम ने आग उगली होगी, लेकिन इस ऑपरेशन की असली कहानी, इसका असली हीरो कोई मिसाइल या टैंक नहीं था। वो था एक साइलेंट शिकारी, एक इलेक्ट्रॉनिक किला, जिसने दुश्मन को कोई भी जवाबी कार्रवाई करने से पहले ही अंधा, बहरा और पंगु बना दिया था। पाकिस्तान ने इस दौरान अपने सबसे शातिर, सबसे घातक तुर्की मेड बैरक्टर TB2 ड्रोन्स को हवा में उतारा था। ये वही ड्रोन हैं जिन्होंने दुनिया की कई जंगों का पासा पलटा है। दुश्मन को लगा कि वो इन ड्रोन्स के सहारे भारत की हर हरकत पर नजर रखेगा और मौका मिलते ही हमारे ठिकानों पर कहर बरपाएगा। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि भारत के आसमान में उनका काल पहले से ही उनका इंतजार कर रहा था। हैदराबाद की एक भारतीय कंपनी के बनाए ब्रह्मास्त्र ने इन अजेय समझे जाने वाले ड्रोन्स को खिलौनों की तरह एक एक करके हवा से गिरा दिया। ये वो हथियार है जो अब चीन और पाकिस्तान को आने वाले कई सालों तक बुरे सपने दिखाने वाला है। तो क्या है ये एंटी ड्रोन सिस्टम? कैसे एक भारतीय कंपनी ने दुनिया के सबसे खतरनाक ड्रोन्स को धूल चटा दी? हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी। तो बने रहिएगा वीडियो पर। इसे लाइक और शेयर जरूर करें और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो चलिए आज पर्दा उठाते हैं ऑपरेशन सिंदूर के उस गुप्त हीरो से, जिसकी वजह से ये ऑपरेशन इतना सफल हो पाया। इस तूफान का नाम है जेन टेक्नोलॉजीज। जी हाँ, हैदराबाद में बैठी ये एक भारतीय कंपनी जो पिछले कई सालों से चुपचाप भारतीय सेना के लिए वो फौलादी इलेक्ट्रॉनिक कवच तैयार कर रही थी, जिसने ऑपरेशन सिंदूर की तकदीर लिख दी। दुश्मन की सबसे बड़ी ताकत और उसका सबसे बड़ा घमंड थे उसके आंख कान, यानी उसके तुर्की से खरीदे गए बैरक्टर TB2 ड्रोन। पाकिस्तान को लगा कि इन अजेय ड्रोन्स के दम पर वो न सिर्फ भारत की निगरानी करेगा, बल्कि उन पर हमला करके भारत को चौंका देगा। लेकिन उसका ये घमंड तब चकनाचूर हो गया जब उसका सामना हुआ जेन टेक्नोलॉजीज के काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम से, और जो नतीजा सामने आया वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। भारतीय CUAS ने दुश्मन के भेजे गए 92% ड्रोन्स को न्यूट्रलाइज कर दिया। जी हाँ, आपने सही सुना, 92%। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है, ये जंग के मैदान में एक तरफा जीत है। इस भारतीय सिस्टम ने पाकिस्तान के 40 से ज्यादा ड्रोन्स को या तो हवा में ही जाम करके जमीन पर गिरा दिया या उन्हें सीधे सीधे नष्ट कर दिया। ये सिर्फ एक बचाव नहीं था, ये दुश्मन की टेक्नोलॉजिकल कमर तोड़ने जैसा था। ये उस आत्मनिर्भर भारत की हुंकार थी जिसकी गूंज इस्लामाबाद से लेकर बीजिंग तक सुनाई दी। ये वो जीत थी जिसने रातों रात जेन टेक्नोलॉजीज को दुनिया की सबसे घातक डिफेंस कंपनियों की लीग में खड़ा कर दिया। अब आपके दिमाग में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिर जेन का ये सिस्टम इतना खतरनाक क्यों है? इसने उन तुर्की ड्रोन्स को कैसे पकड़ लिया जिन्हें पकड़ना इतना मुश्किल माना जाता है? तो इसका जवाब है फ्रीक्वेंसी हॉपिंग को मात देने की ताकत। चलिए आपको सड़क छाप भाषा में समझाते हैं कि ये खेल है क्या। जो आम सस्ते ड्रोन होते हैं जैसे DJI या दूसरे कमर्शियल ड्रोन, वो एक ही रेडियो फ्रीक्वेंसी पर चलते हैं। उन्हें जाम करना बहुत आसान है, जैसे आप किसी एक रेडियो स्टेशन को बंद कर देते हैं। लेकिन ये जो मिलिट्री ड्रोन होते हैं जैसे पाकिस्तान का TB2, ये बहुत शातिर होते हैं। ये फ्रीक्वेंसी हॉपिंग करते हैं। मतलब जैसे ही इन्हें लगता है कि कोई इन्हें जाम कर रहा है या पकड़ने की कोशिश कर रहा है, ये 1 सेकंड के हजारवें हिस्से में अपनी फ्रीक्वेंसी बदल लेते हैं। जैसे आप टीवी पर एक चैनल से दूसरे पर फटाक से कूद जाते हैं। पाकिस्तान को लगा कि उसके ड्रोन इसी तरह उछल कूद करके भारतीय जैमर्स को चकमा दे देंगे और अपना काम करते रहेंगे। लेकिन उनका पाला पड़ा था जेन के महासिस्टम से। जेन टेक्नोलॉजीज ने पहले ही इस चुनौती का तोड़ निकाल लिया था। उन्होंने ऐसे वाइड बैंड जैमर तैयार किए जो दुश्मन की सोच से 2 कदम आगे थे। ये सिस्टम 400 मेगाहर्ट्ज से लेकर 6000 मेगाहर्ट्ज तक की एक विशाल फ्रीक्वेंसी रेंज को एक साथ कवर करता है। ये किसी एक चैनल को नहीं, बल्कि पूरे के पूरे टीवी को ही एक साथ बंद कर देता है। दुश्मन का ड्रोन चाहे जितनी भी उछल कूद कर ले, उसे कोई साफ सिग्नल मिलता ही नहीं। और सबसे बड़ी बात,
इस सिस्टम का रिएक्शन टाइम 0.1 सेकंड से भी कम है। मतलब इससे पहले कि पाकिस्तानी ड्रोन अपनी फ्रीक्वेंसी बदलने का सोचता भी जैन का सिस्टम उसे दबोच लेता था। ये थी वो देसी तकनीक जिसने दुश्मन के सबसे बड़े इक्के को जोकर बना दिया। लेकिन रुकिए, कहानी अभी बाकी है। ये सिस्टम सिर्फ अंधा नहीं करता, ये शिकार भी करता है। जैन का CUAS एक 3 लेयर यानी 3 स्तरों पर काम करता है, जो इसे एक कंप्लीट किलर मशीन बनाते हैं। पहला लेवल है RF डिटेक्शन। ये इस सिस्टम के कान हैं। ये हवा में मौजूद दुश्मन के हर रेडियो सिग्नल को सूंघ लेता है। ये 24 घंटे 7 दिन हवा में होने वाली हर इलेक्ट्रॉनिक हलचल पर नजर रखता है। जैसे ही कोई अनजान ड्रोन या UAV भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश करता है, ये सिस्टम तुरंत ऑपरेटर को अलर्ट कर देता है कि शिकार आ गया है। इसके बाद शुरू होता है दूसरा लेवल, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग। ये हैं सिस्टम की तेज आंखें। जैसे ही कान बताते हैं कि दुश्मन आ गया है, ये हाई पावर कैमरे, इंफ्रारेड सेंसर और थर्मल इमेजर उस ड्रोन पर लॉक हो जाते हैं। अब ड्रोन चाहे रात के घने अंधेरे में हो या बादलों के पीछे छुपने की कोशिश करे, वो इस कैमरे की पैनी नजर से बच नहीं सकता। ऑपरेटर की स्क्रीन पर दुश्मन की हर हरकत लाइव दिख रही होती है। और फिर आता है तीसरा और सबसे खौफनाक लेवल, काइनेटिक इंटरसेप्टर। ये है जल्लाद। एक बार ड्रोन पकड़ में आ गया और उस पर नजर लॉक हो गई तो ऑपरेटर के पास दुश्मन को खत्म करने के कई ऑप्शन होते हैं। अगर ड्रोन छोटा है और सिर्फ जासूसी कर रहा है तो सिस्टम उसे सिर्फ सॉफ्ट किल यानी अपनी पावरफुल जैमिंग बीम से जाम करके जमीन पर गिरा सकता है। लेकिन अगर ऑपरेटर को लगता है कि ये ड्रोन खतरनाक है और इसमें हथियार लगे हैं तो वो हार्ड किल का बटन दबाता है। इसके बाद ये सिस्टम या तो एक हाई एनर्जी लेजर बीम से उस ड्रोन के सर्किट को हवा में ही फ्राई कर सकता है या फिर एक छोटी मिसाइल दागकर उसे आसमान में ही धमाके के साथ उड़ा सकता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के 40 से ज्यादा ड्रोन्स का यही हश्र हुआ था। ये जो फौलादी ताकत आज भारत के पास है, ये रातों रात नहीं मिली। ये सालों की मेहनत, रिसर्च और मेक इन इंडिया पर अटूट भरोसे का नतीजा है। इसकी कहानी 2023 में ही शुरू हो गई थी, जब DRDO और भारतीय सेना ने एंटी ड्रोन सिस्टम के लिए कड़े ट्रायल शुरू किए। आपको जानकर गर्व होगा कि जेन टेक्नोलॉजीज अकेली ऐसी भारतीय कंपनी थी जो सेना की हर मुश्किल से मुश्किल तकनीकी शर्त पर खरी उतरी। ये वो अग्नि परीक्षा थी जिसने उसी वक्त साबित कर दिया था कि ये सिस्टम असली जंग के मैदान के लिए ही बना है। 2024 में कंपनी ने बड़े पैमाने पर इन किलर सिस्टम्स की सप्लाई भारतीय सेना को शुरू कर दी। यानी ऑपरेशन सिंदूर होने से पहले ही हमारे वीर जवान इस ब्रह्मास्त्र को चलाने में माहिर हो चुके थे और दुश्मन की हरकतों का इंतजार कर रहे थे। और 2025 में जब इस सिस्टम ने ऑपरेशन सिंदूर में अपना लोहा मनवा दिया तो भारत सरकार ने भी इस हीरे को पहचानने में जरा भी देर नहीं लगाई। पहले जैन को रक्षा मंत्रालय से 37 करोड़ रुपए का एक बड़ा ऑर्डर मिला और फिर जो हुआ वो इतिहास है। 2,890 करोड़ रुपए का एक विशाल अपग्रेड कॉन्ट्रैक्ट। ये कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ और सिस्टम खरीदने के लिए नहीं है, बल्कि मौजूदा सिस्टम को और भी ज्यादा घातक और भी ज्यादा इंटेलिजेंट बनाने के लिए है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद दुनिया भर में जैन टेक्नोलॉजीज का डंका बज रहा है। 2023 में ही कंपनी ने 41.5 मिलियन डॉलर यानी लगभग 345 करोड़ रुपए की एक बड़ी एक्सपोर्ट डील साइन की थी। और अब दुनिया के बिग बॉस यानी क्वाड देश भारत, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया भी इस टेक्नोलॉजी में गहरी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। वो भी हैरान हैं कि भारत ने ऐसा क्या बना दिया जिसने दुनिया के सबसे नामी गिरामी तुर्की ड्रोन्स को मजाक का पात्र बना दिया। तो देखा आपने, ऑपरेशन सिंदूर की असली जीत सिर्फ LOC पर नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी के मैदान पर भी लड़ी और जीती गई। जैन टेक्नोलॉजीज का ये एंटी ड्रोन ब्रह्मास्त्र इस बात का जीता जागता सबूत है कि 2025 का नया भारत अब दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक नहीं बल्कि एक हथियार निर्यातक और इनोवेटर बनने की राह पर तेजी से आगे बढ़ चुका है। हमने दुश्मन के सबसे घातक और घमंडी हथियार को अपने देसी हथियार से मात दी है। ये वो हुंकार है जो चीन से लेकर पाकिस्तान तक हर दुश्मन के कानों में साफ साफ गूंजनी चाहिए। ये नया भारत है, ये घर में घुसेगा भी और मारेगा भी, अपनी टेक्नोलॉजी, अपने दिमाग और अपने फौलादी इरादों के दम पर। आपको क्या लगता है, क्या जैन टेक्नोलॉजीज जैसी कंपनियां भारत को दुनिया का ड्रोन किलर सुपर पावर बना देंगी? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और रुकिए, अगले वीडियो में हम खुलासा करेंगे कि जिस वक्त जैन के CUAS आसमान में दुश्मन के ड्रोन का शिकार कर रहे थे, ठीक उसी वक्त
जमीन पर कौन सा टॉप सीक्रेट भारतीय हथियार दुश्मन के बंकरों को जहन्नुम बना रहा था, उस रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद।